नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। अपने विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, गलतियां किससे नहीं होती है। गलतियां कीजिए, वो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। मनुष्य गलतियों का पुतला है भाई, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए बस। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 जनवरी 2026 पिता पुत्र के घर जा रहे हैं, यानी सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। अद्भुत ग्रह योगायोग, ये सूर्य का राशि परिवर्तन है, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का पर्व, और सूर्यदेव अपने पुत्र के घर प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। आप कहेंगे कब करेंगे, तो 14 जनवरी 2026 सूर्यदेव दोपहर 3:06 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर राशि में सूर्यदेव 12 फरवरी तक रहेंगे। मित्रों, साथियों, सूर्यदेव जो हमारे होने का कारण है, हमारे जीवन के आधार है, सूर्यदेव का प्रभाव जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य का अपना एक स्थान है, राजा है ग्रहों में, और ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार सूर्यदेव को तारों का जनक माना है। जन्म कुंडली में सूर्यदेव पिता का कारक है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने सूर्यदेव को संसार का कारक माना है। तो मैं कह सकता हूं कि सूर्यदेव संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्यदेव जीवन का आधार है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। चराचर जगत में एकमात्र सूर्यदेव है जो प्रत्यक्ष है और जीवन दाता है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि कर्म स्थान में आ रही है, और कर्म के स्वामी शनिदेव है, और सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के बच्चों के लिए भी है। ये 1 महीना सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, तथाकथित भ्रमों से बाहर आओ। हर व्यक्ति शनिदेव और सूर्यदेव को लेकर आपको भ्रमित कर रहे हैं। पिता हैं उनके, और सूर्यदेव कर्म फलदाता न्याय प्रिय है। वो पिता के साथ कभी उसकी अनबन नहीं हो सकती। वैचारिक मतभेद सभी के होते हैं, मनभेद नहीं है, मतभेद है, और इसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और मतभेद क्यों पैदा हुए, क्योंकि सूर्यदेव ने अज्ञानवश, भूलवश, बिना जानकारीवश शनिदेव की माता पर शंका किया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन जब इस भूल का उन्हें भान हुआ तो उन्होंने पश्चाताप भी किया। और ये सारी चीजें बहुत अलग है। ज्योतिष में इस तरह का भ्रम फैलाना नुकसानदायक है। मेरा विश्वास करिएगा, पिता जब पुत्र के घर आता तो पुत्र कितना प्रसन्न होता है। और कर्म फलदाता शनि है, परम न्यायाधीश है, धैर्य, संयम, ज्ञान, भक्ति, सेवा के कारक है शनिदेव। वो अपने पिता से कितने प्रसन्न होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो एक तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश कोई नुकसान देगा, नहीं। और ऐसा होता तो पूरा संसार, पूरा भारत मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को धूमधाम से, पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश अच्छा माना गया है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं राशिफल पे आ रहा हूं। पुनः याद दिला रहा हूं, ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहेंगे कि दाती महाराज ये 1 महीना सूर्यदेव हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, तो आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए है, नीचे नंबर आ रहा है। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का दिखवा सकते हैं। अवश्य मैं सपोर्ट करूंगा। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। प्रदर्शकों, मित्रों, मेष राशि वालों के सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी को मंगलदेव रोचक गुना के पंच महापुरुष योग में सूर्यदेव से मकर राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ बात यह है कि सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों ही 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो व्यवसाय में, कामकाज में, कारोबार में, कैरियर में, नौकरी में सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ की दस्तक देगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, कामकाज की स्थिति में सुधार होगा। जिस हुनर के आप जानकार हैं उस हुनर का, उस टैलेंट का बढ़ावा मिलेगा, और उच्च अधिकारियों का
सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके पिता का व्यवसाय है या आपके पिता की नौकरी है तो आपके पिता को अच्छी सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और उच्च अधिकारियों के रिश्तों में मधुरता आएगी, संपर्क सूत्र बढ़ेंगे, सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा, पिता और पुत्र के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है। विरासत की जिम्मेदारी का संभालने का संकेत है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको लाभदायक फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। सेवा की और मन आकर्षित होगा और मन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आप कहेंगे दाती महाराज सावधानी क्या है? थोड़ा कंप्रोमाइज बहुत जरूरी, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है और एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। बस इस बात का ध्यान रखना, लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान है। उपाय क्या करें? रविवार दिन श्रद्धानुसार या 5.25 किलो गुड़ किसी स्थापित भगवान शिव के मंदिर में दान देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के संग नवम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और 16 जनवरी को मंगल देव सूर्यदेव के साथ मकर राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी का संकेत, कारोबार में और नौकरी में उत्तम अवसर, यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है। यहां मुझे चाहे अब नौकरी हो चाहे कारोबार, एक्स्ट्रा इनकम का संकेत नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य के दरवाजे पर सूर्यदेव की लाभ की दस्तक है तो भाग्य में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो लक्ष्य सफलता मिलेगी। आमदनी के साधनों में किए प्रयास सार्थक होंगे। गणनाएं इस बात का संकेत, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज और परिवार में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक मसले भी हल होंगे और परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद करना, सूर्यदेव अपनी राशि से छठे बैठे हैं। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिएगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। भूमि, भवन, वाहन संबंधी सौदों में कानूनी मसलों को नजरअंदाज न करेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी क्या है? रिश्तों को लेकर थोड़े सावधान रहे, शत्रु पक्ष से सावधान रहे, झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों से बड़ों को अपने साथ रखने का प्रयास करें। यदि अपने आप के साथ खड़े तो अपमान, भय, बाधाओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। क्या उपाय करें? लगातार 14 जनवरी से लगातार 9 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, आदित्य हृदय सूर्य के 9 पाठ करें और लगातार 9 दिन तुलसी मैया में जल अर्पित करें और विष्णु अष्टोत्तर नाम का पाठ करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और 16 जनवरी को मंगलदेव सूर्यदेव मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि, सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन स्व अवलोकन का संकेत दे रहा है। आपको अपने भीतर झांकना होगा लेकिन परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और नौकरी और आर्थिक परिस्थितियां आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, यह समय चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज, परिवर्तन ना करें, निवेश ना करें और यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यस्थल पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नियम और सरकार के किसी गाइडलाइन के साथ छेड़खानी ना करें क्योंकि सरकार संबंधी परेशानियों का संकेत है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा लेकिन आपको परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और आप यदि परिवार के साथ खड़े नहीं रहे तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपच, कब्ज, पाइल्स या किडनी संबंधी कोई भी परेशानी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। विशेष सावधानी क्या है? तो इस महीने सामाजिक और वैवाहिक दायरों का उल्लंघन किया तो जग हसाई होगी। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद गिर जाओगे, इसलिए किसी का बुरा न करें और षड्यंत्रों से दूर रहे। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद 9 दिन प्रातःकाल 9 आदित्य हृदय का पाठ करें और श्रद्धानुसार गुड़ गरीब को बांटना उत्तम रहेगा। लगातार 9 दिन 14 जनवरी से मकर संक्रांति से लेकर लगातार 9 दिन। नमूना। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी को मंगलदेव रुचक नामक पंच महापुरुष योग में सूर्यदेव मकर राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां, साझेदारी का मसला, ये सारे आपके पक्ष में रहेंगे। कारोबार में सफलता मिली, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका,
पार्टनरशिप के साथ अच्छे अवसर मिलेंगे। धन संबंधी जो अनावश्यक उठापटक और तनाव है उसमें कमी आएगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कारोबार में हानि हो सकती है। कोई भी निर्णय अपनों के साथ मिलकर ले, और गणना यह भी करिए कि बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें, यह घाटे का सौदा होगा। और बहुत जरूरी है अपनों के साथ पारदर्शिता रखना, पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है कारोबार में और रिश्तों में। शेखी बगाड़ना, बढ़ चढ़कर बातें करना, क्षमा करिएगा मैं इस तरह के शब्द कहता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि नुकसान हो जाए फिर क्या फायदा, इसलिए आपका अपना हूं इसलिए कह रहा हूं। ये जो रुपये में जेब में 1 रुपया और 10 की बात करना नुकसानदायक रहेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी, तकलीफ दे सकता है। नौकरी में प्रतिकूल परिवर्तन भी हो सकता है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि रिश्तों को संभाल के रखना पड़ेगा। पारिवारिक मसलों की समझौतावादी नीति अपनाई। पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सावधानी का जरूर है। और जीवन साथियों, संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं, उपाय क्या करें या विशेष सावधानी क्या है? कर्क राशि वालों, शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे। पेट दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर का सहारा लें। उपाय क्या करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, सूर्य लग्न होकर छठे भाव मकर राशि में संचरण करें और 16 जनों को मंगल देव सूर्यदेव के साथ मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। और छठे भाव में सूर्यदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं। नौकरी में अनुकूलता आएगी, बहुत प्रसन्न रहेगा। यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में आपके लिए यह महीना ठीक रहेगा। कारोबार में सुदृढ़ता आएगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और विजयश्री आपका दामन चूमेंगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। लापरवाही मत। विशेष सावधानी क्या है? अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। सरकारी नौकरी में है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी तरह की धोखाधड़ी आपको मुसीबत में फंसा सकती है। साहस, उत्साह में कमी नहीं आने दे और नकारात्मक थॉट प्रोसेस से कोसों दूर रहे। उपाय क्या करें? तो भाई हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी रोली, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल दे। और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का लगातार 1 महीना सुबह सुबह जाप करना उत्तम रहेगा। बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी मंगल देव सूर्यदेव के साथ मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। गणना इस बात का संकेत दे रही कि थोड़ा सा रिश्तों को लेकर, संतान को लेकर, बुद्धि को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी, बुद्धि निर्मल रखनी पड़ेगी, अग्रेशन से बचना होगा, संतान पक्ष को साथ लेना होगा। हर क्षेत्र में सफलता। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में सफलता अच्छी मिलेगी। नए कॉलेज, स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा। प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त भावों से भरे रहेंगे। फिर भी घर परिवार में वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी में कोई लापरवाही नहीं करिएगा। नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज हो, अच्छा है। नवीन व्यवसायिक योजनाओं पर काम करने का मौका, देश विदेश से नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा। बहुत अच्छा समय। विशेष सावधानी क्या? तो आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दे। किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेले। इसका परिणाम आपके लिए घातक हो सकता है। नए कारोबारी संबंध और साझेदारी काम में शुरू करना या मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिलने पर लीगल प्रोस्पेक्ट पर लापरवाही न करिएगा। उपाय क्या करें? 14 जनवरी से लगातार 11 दिन श्रद्धानुसार गुड़ और चना लगातार गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूने में बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और 16 जनवरी को मंगल देव रोचक नामक पंचमार पुरुष योग में सूर्यदेव के साथ मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव का पंचमहापुरुष योग में मंगल देव के साथ बैठना इस बात का संकेत मिल रहा है कि समृद्धि बढ़ेगी, सुख आएगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा या घर वाहन में परिवर्तन का योग है। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय बीतेगा। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या घर में रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं। समय मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का शुभ अवसर, कारोबारी मसले हल होंगे, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। 11वां भाव लाभ है। लाभ स्थान का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठना सुख समृद्धि, जमीन जायदाद,
दांत की प्राप्ति होगी। हाँ, खान पान को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी। चतुर्थ भाव का सूर्य खर्चों में बढ़ोतरी करता है। माता के साथ रिश्तों को लेकर हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। विशेष सावधानी, विवादित जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। माता या माता तुल्य किसी व्यक्ति किसी भी का माता या माता तुल्य किसी का भी अपमान ना करें और उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। उपाय क्या है? हर रोज नित्य कर्म में स्नान और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से पहले तांबे के लोटे में जल, उसमें 7 दाने अक्षत, 7 दाने अक्षर डाले। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम शाह सूर्याय नमः, सूर्यदेव के इस तंत्रोक्त बीज मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के सौम्य को तीसरे भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और 16 जनवरी को मंगल देव सूर्यदेव के साथ मकर राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत हो, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और आसपास की छोटी मोटी यात्राओं का उत्तम लाभ मिलेगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर जो यात्राएं करें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धन की आवक कम जरूर है लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक मामलों को लेकर नक्षत्र गणना इस बात का बहुत जरूरी है, अपनों को निभाना, अपनों को साथ लेकर अपनों के साथ खड़ा होना, क्योंकि इस समय जो आपसे बड़े हैं उन्हें कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। एक बात और करें, स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करें, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक है लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वैसे ध्यान रखिएगा, विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन विशेष सावधानी क्या है? तो भाई बहनों के कार्य को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी। भाई बहनों को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। यह समय स्वयं आपका है। आपको अपने अलावा यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो आपकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। बहुत जरूरी है भरोसे से पहले जांच पड़ताल। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना लगातार 1 महीना शुभ उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि सूर्यदेव 9वें भाव के समय दूसरे भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी को मंगल देव सूर्यदेव के साथ मकर राशि दूसरे भाव में रहेंगे। इस समय जिस तरह के नक्षत्र गणना है तो ये स्व अवलोकन या आत्म मंथन का समय है। आपका आपके प्रति सकारात्मक सोच आपकी कार्य सफलता में लाभ का संकेत दे रहे हैं। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क बढ़ेगा और कामकाज में अनुकूलता आएगी और मनोनुकूल काम करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। मेहनत का फल मिलेगा। अपनों के साथ समय बीतेगा। आपसी मनोमालिन्य से पीछा छूटेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर समय सावधानी का थोड़ा संकेत जरूर दे। अपनों के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपनों की असंतुष्टि मनमुटाव का कारण बनेगी। माता पिता के साथ पारिवारिक संबंध अच्छे बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी क्या? सफलता तभी तक है जब तक आप अपने अहंकार पर काबू रखें और अपनों की भावनाओं की कदर करें। झूठा अहंकार और अनर्गल बयानबाजी, अपने विचारों का थोपना आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। सफलता के लिए बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। क्या उपाय करें? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 14 जनवरी से लगातार नियमित 11 दिन एक पका हुआ पपीता गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दें और अपने घर में सुबह और शाम चंदन की धूप जलाएंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव 8वें भाव के सौम्य गुरु लगन भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी मंगल देव रुचक नामक पंचपाप मूर्ति युग में सूर्यदेव के साथ मकर राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मकर राशि वाले समय शुभ रहेगा। संयम और धैर्य और सकारात्मक सोच रखा सफलता में 4 चांद। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं रहना। एक बात ध्यान रखना, आपकी कार्यशैली, आपका अत्यधिक आत्मविश्वास और आपके तथाकथित मित्रों से आपको आर्थिक हानि दे सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। तो तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करना। यदि आप नौकरी में तो कामकाज को लेकर थोड़ी सतर्कता रखें। व्यर्थ की गॉसिप आपको मुसीबत में डाल सकती। अपने काम पर ध्यान दें। अवश्य कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और उन्नति के मौके मिलेंगे। फिर भी मैं आपसे कह सकता हूं प्रयास सार्थक होंगे। धन की आवक जरूर होगी। चुनौतियों से नहीं घबराए, चुनौतियां ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पारिवारिक दूरी का संकेत नजर आ रहा है लेकिन पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। यात्राओं का योग है, यात्राएं सफल रहेगी और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहे और कान के कच्चे न रहे। इस महीने ENT यानी कान नाक गले की तरफ थोड़ा सतर्क रहे। कानूनी विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी। घर ऑफिस में नहीं लाए, ऑफिस घर में नहीं लेके जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? 14 जनवरी से लगातार 11 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव 7वें भाव के समय 12 भाव मकर राशि में संचरण करेंगे
और 16 जनवरी को मंगलदेव सूर्यदेव के साथ मकर राशि 12वें भाव में आएंगे। कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कारोबार को लेकर अच्छा संकेत लग जा रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों को अच्छा रखा, निजी बैड प्रभावित नहीं हुआ, धन भी मिलेगा, कारोबार में सफलता भी मिलेगी और कैरियर को लेकर मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य में वर्चस्व बढ़ेगा और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। 12वां भाव कानूनी दांव पेच है, आपका निजी पारिवारिक सुख है, आपका निजी बेड है, खर्चा बढ़ेगा इस क्षेत्र में। बस धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। व्यवसाय में और नौकरी में सफलता के लिए संपर्क सूत्रों को सकारात्मक बढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि नौकरी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, सावधानी बरतें। यदि आप कारोबार के दृष्टिकोण यात्रा पर जाना चाहते, समय उचित है, लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लाभ मिलेगा, परंतु इस महीने हाथ थोड़ा सा टाइट रह सकता है, सावधानी से काम करें। पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे, शादी विवाह के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी को साथ लेकर चले, जीवन साथी के रिश्तों में तल्खी न रखें। मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम, आंखें या हड्डी संबंधी कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी, खर्चों पर काबू रखना बहुत जोर है और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। उपाय क्या करें? सुबह सुबह प्रातःकाल जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध, अक्षत और भगवान सूर्य के उगते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ये सूर्यदेव का मंत्र है। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग में शमी वृक्ष के 11 पत्ते अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि में सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 16 जनवरी को मंगलदेव सूर्यदेव के साथ मकर राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और पदोन्नति के अच्छे मौके मिले। समय ठीक है आपके लिए, नौकरी में अच्छे अवसर मिले। कारोबारी संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, संबंध मजबूत होंगे और व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये मैंने देखा है और ऐसा आपको महसूस होता है तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि 6ठे भाव का स्वामी जब भी एकादश भाव में गया है, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करे, तो तथाकथित मित्रों से सावधान रहिए। सच्चा मित्र तो कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो हमें मित्र नजर आते हैं वो शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, या कोई आपका अपना मित्र भी आपसे रूठ सकता है, ऐसा लगता है। परिवार के अंदर बिना वजह तकरार की संभावना है। पारिवारिक सदस्य अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, तनाव हो सकता है। विशेष सावधानी के पूर्ण सफलता के लिए परिश्रम पर ध्यान दें। चापलूसी और राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचें। उपाय क्या करें? हर रोज नित्य कर्म में स्नान में भगवान शिव के शिवलिंग 9 दिन मोगरे के पुष्प अर्पित करें और पीले चंदन से भगवान शिव को लेप करें और वहीं बैठकर षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट मिटेंगे। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक महीने के लिए सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं,
मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।